तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको मेरे चैनल पीडी न्यूज में। इस समय मैं आप लोग को एक लाइब्रेरी में ला रहा हूँ जो लगभग आरडी कॉम्प्लेक्स में है। बहुत प्यारी लाइब्रेरी दिखने में लग रही है। और मैं बता दूं कि ये हमारे मित्र की बात है और घर की बात है, तो मैं चाहता हूं कि इस लाइब्रेरी का लुक दिखाएं। और क्योंकि इस गांव में मुझे लगता है कि एरिया में इस चीज़ की बहुत ही ज़रूरत थी और इन्होंने इस ज़रूरत को पूरा करते हुए एक काम शुरू किए जो बहुत ही सराहनीय है। तो मैं चाहता हूं कि अंदर का थोड़ा आप लोग दर्शकों को दिखा दूं कि क्या इसकी क्या व्यवस्था है। भाई देखिए अंदर की सीन, आज ही इसका उद्घाटन था। बहुत भव्य तरीके से व्यवस्था किए थे, बहुत खूबसूरत व्यवस्था है यहाँ पे। मैं बता दूं कि ये आप देखिए कितना कितना मुझे लगता है कि ये परसेप्शन था, इनका जो तरीका था, आप कैसे लिए हैं, कहाँ से इनके पास आया, मैं इनसे जानने की कोशिश भी करूँगा। जब तक कैमरामैन साहब पूरा दिखाइए। देखिए जो चित्र है, हाँ देखिए जगह जगह पोस्टर भी लगाए हैं जिसका कुछ न कुछ अर्थ है। तो ये देखिए लाइब्रेरी पूरा सीन दिखाइए। लाइब्रेरी का बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। जो ग्रामीण एरिया में जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो पूरा करने का काम किए हैं और बच्चों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए इस देखिए एसी की भी व्यवस्था की है। सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, इसलिए लगा है कि कोई बच्चे कोई हरकत करेंगे तो पकड़े जाएंगे, इस डर से भी वो काम नहीं करेंगे कोई गलत काम। तो बहुत ही बढ़िया है। तो आप देखिए हमारे साथ दीपक भाई हैं। अरे नमस्कार, नहीं मित्र हैं। अच्छा दीपक बताइए कि आपकी लाइब्रेरी का नाम क्या है? हमारे लाइब्रेरी का नाम है द विलेज वीकेंड लाइब्रेरी। वीकेंड लाइब्रेरी, तो इसका कोई सेंस है वीकेंड का कि इसी तरह एंटरनेम डाल दिए? नहीं, इसका मतलब होता है, वीकेंड का मतलब होता है कि प्रकाश कुंज हमारे जो ग्राम सभा में है, एक गांव का प्रकाश कुंज इसको कह सकते हैं। इस नाम से इसको रखा गया है क्योंकि हमारे ग्राम सभा धर्मांगतपुर में इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं थी कि जो लड़के बाहर जाकर पढ़ाई करने में असमर्थ थे, वो सुविधा हम लोग अपने गांव पे ला कर दिए, प्रोवाइड किए। ठीक है, आप बने रहिएगा। और मेरे साथ बहुत लोग हैं जो शिक्षित लोग भी हैं मेरे साथ। और हाँ देखिए मास्टर साहब है। तो मास्टर साहब, मैं शिक्षा को इस समय की जो शिक्षा है उसमें लाइब्रेरी का एक बहुत बड़ा रोल होता जा रहा है। तो आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं कि ये कितना सही है, कितना गलत है? अगर उस पर कुछ चाहें तो अपना विचार रख सकते हैं। धन्यवाद। आज हम लोग इस जो कार्यक्रम हुआ है लाइब्रेरी का उद्घाटन, और बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इस क्षेत्र में जो पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, अभी लगातार कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं या बाहर जाकर नहीं पढ़ पाते हैं। जो सुविधाएं नहीं मिल पाती है स्थानीय स्तर पर, आज इस लाइब्रेरी में वह सुविधाएं प्रदान की गई है। और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से आपने आज इनाग्रेशन में यह कार्य किया है और देखने को भी मिल रहा है, उसी तरह से इसमें पढ़ने वाले बच्चे भी वो अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए सदा प्रगति के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएं, ताकि इस क्षेत्र के लोगों का जो झुकाव है पढ़ाई की तरफ विशेषकर जो जा रहा है और जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी कड़ी होती है जिससे कि कोई भी व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है। और उसका एक मुख्य चीज है कि डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए एजुकेशन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो सदा प्रगति करेंगे। यह हम लोग की हार्दिक कामना है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं अपने क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में जाकर प्रगति करते रहें। धन्यवाद। तो सर, मैं इतने लोग हैं, मुझे लगता है सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं। दो चीज़ मैं देखा, जैसे अगर
आप फिजिक्स वाले जो कोचिंग आप देखे होंगे, उनका और विकास दिव्य कीर्ति दो लोग काफ़ी चर्चित हैं, उसके लिए सभी लोग जानते होंगे। उस पे फिजिक्स वाले का मानना है कि आप 10 मिनट कम पढ़ेंगे तो आपसे 100 लड़का आगे चले जाएंगे, ठीक। लेकिन वही विकास दिव्य कीर्ति सर जो आईएएस के टीचर हैं, वो क्या बोलते हैं, दृष्टि आईएएस है ना, दृष्टि आईएएस के फाउंडर और हाँ दृष्टि आईएएस के फाउंडर भी हैं। तो उनका क्या नाम है कि नहीं, जितना मन करे उतना पढ़ना चाहिए। तो मैं जितने लोग हैं उन लोगों से राय जानना चाहता हूँ। मनोज भाई आइए, थोड़ा मैं लोगों की राय जानना चाहता हूँ कि आप किसमें, आप लोग की क्या राय है। आ जाइए थोड़ा सा आगे। मनोज भाई, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मैं एक फिजिक्स वाले जो आप जानते ही हैं, क्या नाम है उनका, पांडे, अलग पांडे एक दिन मैं देख रहा था इंटरव्यू, तो ये कह रहे थे कि आप 10 मिनट जब लेट करेंगे तो आपसे 100 लड़का आगे निकल जाएगा। वहीं विकास दिव्य कीर्ति सर आप जानते हैं, दृष्टि आईएएस के फाउंडर और का नाम की आईएएस कोचिंग है, वो कहते हैं कि जितना आपकी इच्छा कर उतना ही पढ़िए। तो आपको दोनों को कैसे मैनेज करना देख रहे हैं, पूरा लगातार पढ़ना चाहिए? फिजिक्स वाले के सर से सहमत हैं कि दृष्टि आईएएस वाले सर से सहमत है? थोड़ा सा इस पर आप प्रकाश डालिए। धन्यवाद। मेरा नाम मनोज है, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। और रही बात जो चीज़ें हैं, हर एक मतलब जो विचारधारा है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती रहती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबकी विचारधारा एक जैसी ही हो। और रही बात कि कंटिन्यूअस पढ़ने की और समय समय पे, तो सबसे बड़ी बात है कि आप कम पढ़ें या ज़्यादा पढ़ें, आप क्वालिटी वाली बात है, जिसमें से आप विकास दिव्य कीर्ति सर की जो बात है उस तरफ हम लोग ज़्यादा जाना चाहेंगे। क्योंकि लगातार पढ़ने से एक आदमी का जो माइंड सेट होता है वो सैचुरेशन की कंडीशन में पहुंच जाता है। सैचुरेशन की कंडीशन में पहुंचने की वजह से वो नई चीज़ों को फिर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, वो एक स्टैंड स्टिल कंडीशन बन जाती है एक तरह से। वो लगातार मतलब उसी कंडीशन में बना रहता है और उसमें नई चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं। और इस तरह से हम लोग ये कहेंगे कि थोड़ा गैप जरूरी होता है। और तो ठीक है, आपकी राय, अगर इतने लोग हैं, अगर अपनी भी राय दे, ये दो राय मेरा क्वेश्चन है, वही है, आप फिर से दोहरा देना हो। अगर इसमें कोई ऐसा व्यक्ति है कि इस पर कोई राय देना चाहता है तो थोड़ा आप आ सकते हैं। अगर कोई आपको भी कुछ अध्ययन करने का काम किए चाहे तो ये क्या है, आपके नज़र में क्या है, कोई है व्यक्ति? तो फिर मेरी राय क्या है मैं भी अपना बताऊंगा, क्योंकि राय तो यही क्वेश्चन आपसे मैं दोहराना चाहता हूँ। अलग पांडे जी कहते हैं कि अगर 10 मिनट लेट करते हैं तो 100 लड़का आपसे आगे निकलेगा। देखिए, विकास दिव्य कीर्ति और बहुत सारे ऐसे जो कोचिंग संस्था चलाते हैं और माने समझ लीजिए विचारक भी हैं शिक्षा के प्रति, तो उन लोगों का नाम है कि नहीं, आदमी को जितना पढ़े, जितना इच्छा करे उतना ही पढ़े, ना इच्छा करे ना पढ़े। तो आपके विचार में जो अलग पांडे जी कहें वो सही है कि विकास दिव्य कीर्ति चाहे अदर लोगों की जो मानसिकता है, खान सर की मानसिकता इसी टाइप होती है कि जितना इच्छा करे उसी हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो इसके बाद आप लोग बताइए, इसमें मैं अपना भी राय रखूँगा। बस अपने हिसाब से ही पढ़ना चाहिए, जितनी उनके अंदर क्षमता है कि हमें 1 घंटे पढ़ना चाहिए, 2 घंटे पढ़ना चाहिए। ये ना कि केवल पढ़ते जाएं, समय केवल गंवाने से कोई मतलब नहीं है। और जितना उनके समझ में आए उतना ही पढ़ें, तो और प्रयास अधिक से अधिक जारी रखें। तो मैं अपनी राय देना चाहता हूँ आप लोग को। हो सकता है कि भाई अपनी अपनी राय है, मेरी राय अलग ही हो सकती है, चाहे आपसे मैच कर सकती है। तो मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि मेरा विचार ये है कि अपने आप को पहले आप पहचान लीजिए कि मेरे पास क्वालिटी कितनी, क्योंकि 18 से 17 घंटा पढ़ना पड़ता है। कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं कि पढ़ना पड़ता है, आप देखे भी होंगे, क्योंकि तैयारी वाले जो भी करने वाले लड़के हैं, हमारे लक्ष्मण भाई हैं तो देखे ही हैं यूनिवर्सिटी में क्या क्या कैसे कैसे लोग पढ़ते हैं। तो उतना 17 से 18 घंटा पढ़ना पड़ता है। तो पहले अपना क्वालिटी आप देख लें कि 17-18 घंटा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर मेरी जो हर लोगों की जितने भी आदमी सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं, अगर क्षमता आपकी नहीं है तो आप 17 से 18 घंटा न पढ़ के आप कम पढ़िए। और उनका भी मानना से मेरे हिसाब से अलग पांडे जी का भी मानना है कि नहीं, अगर 2 घंटा लेट करेंगे तो क्योंकि इस समय कंपटीशन का ज़माना आ गया। तो फिर मैं आप लोग को शिक्षा से संबंधी अगर मैं चाहता हूं कि दीपक भाई आज हमारे
ये क्या बोलते हैं बने नहीं इनको क्या बना जर्नलिज्म के दुनिया में इनको ले जाना चाहिए। आप सर हमसे पूछिए, मैं बता रहा हूँ थोड़ा शिक्षा के बारे में, लीजिए जो भी आपके मन में पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद अरमान जी, खड़ा रहिएगा, सबका मौका दिए हमको बोलने के लिए। लेते रहिएगा, कोई छूटे ना। हाँ। एक तो आप इस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं जिसकी कोई तुलना इस हिंदुस्तान का पूरे विश्व में नहीं कर सकता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा का स्तर है वो किस प्रकार का होना चाहिए? तो दीपक भाई, ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा तो बहुत ही, आप बता रहा हूँ कि बहुत ही बेकार है, बहुत ही खराब मैं मान रहा हूँ। क्योंकि दीपक मैं बता रहा हूँ, ये चर्चाएं हैं, इतने सारे लोग हैं। आप भैया आप भी देखे होंगे, जब हम हाई स्कूल में जब हम लोग गए थे तो एक मेढक चीरना और क्या नाम है कि लैब में 1 घंटा जरूर बिताना पड़ता था। मलिकपुरा इंटर कॉलेज का ये था भैया, है ना उस समय। लेकिन आज के डेट में मैं बता दूं कि लड़का MSc BSc करने रहा, लेकिन कभी मेढक को कराऊँ कि उसके पास चीरा ही नहीं होगा। सही बात है ना? सही। जितने भी MSc BSc लोग कर किए होंगे, आप बता दीजिए। तो इस आधार पे जितने भी कॉलेज है, देखिए कॉलेज मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कॉलेज और टीचर दोनों लोग का एक माइंडसेट बन गया है। पहले जो मेरे हिसाब से, भाई मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ सही रहो, मेरे हिसाब से जब कोई टीचर पढ़ाने स्कूल में जाता है तो उसके दिमाग में ये है कि मैं 5,000 पाता हूँ, तो जैसे ही पढ़ाऊँ क्लास से निकलेगा तो मेरा काम खत्म, और चलिए घर चला जाए। अब उसके देखिए पहले टीचरों के अंदर एक माइंड सेट था कि मेरा बच्चा ये होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। इसके बाद तो आप देख रहे हैं कि कोचिंग क्यों इतना डेवलप हुई। आप किसी का इंटरव्यू देखें